हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। चलो इस वक्त देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपको फीलिंग्स। जल्दी से अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। नाम नहीं लिख सकते हो तो फिर इनिशियल लिखो, इनिशियल जरूर से लिखो अपने पर्सन का। वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपके और मेरे बीच में। आपको पता है एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आज की एनर्जी आपको लेकर क्या रख रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके आपको लेकर क्या है, क्या इमोशंस है। उससे पहले आपकी एनर्जी पे चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। आप इस वक्त किस एनर्जी में हो, व्हाट्स योर एनर्जी। आपकी एनर्जी निकल कर आती है, आपकी एनर्जी कनेक्टेड लगती है, आप इसी एनर्जी में हो तो ये रीडिंग आपकी है। रीडिंग को कंटिन्यू करो। एनर्जी लगता है कि नहीं कनेक्ट है, आप इस एनर्जी में नहीं हो, डिफरेंट एनर्जी है आपकी, तो रीडिंग को स्किप कर दो। और अगर अपनी एनर्जी नहीं जाननी है तो डायरेक्टली अपने पर्सन की जाके रीडिंग को देख लो। ठीक है, सब आपके ऊपर है जैसे आपको करना है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एनर्जी आपकी और मेरी अलाइन हो पाए, ताकि आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा बेटर तरीके से निकल पाए। अदरवाइज ज़रूरी नहीं होगा बिल्कुल भी आपके पर्सन की एनर्जी निकले। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों की एनर्जी मैं पिक करूंगी जो लोग मेरे एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं, मेरी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओह सॉरी, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, उनके उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स की इस वक्त की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की इस वक्त की क्या एनर्जी है, वो खुद किस एनर्जी में है, करंटली उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त करंटली क्या है। एम्बिवैलेंट, टू पॉजिटिव। आप में से कुछ लोग शायद अपने पर्सन को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। यस, इसके अलावा आप अपने पर्सन को लेकर काफी कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हो। आप अपने जीवन को लेकर ही काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। इस वक्त ऐसा लग रहा है आपके पास दो रास्ते, दो पाथ है। आप किस डायरेक्शन को चूज करो, किस पाथ को चूज करो, किस रास्ते को बेसिकली चूज करो, इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप इस व्यक्ति को छोड़ना चाहते हो तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि नहीं यार, मैं उसको किसी और का नहीं होने देना चाहता हूं या चाहती हूँ। आपको आखिरी तक कोशिश करना है, ये मन में आता है। और फिर कभी कभी लगता है कि जो होगा छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भाग्य के ऊपर छोड़ दो। ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ ये चीज? टू पैसिव, मे बी आप में से कुछ लोग थोड़े से चूजी भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ये पैसिव की एनर्जी, मुझे ये एनर्जी भी आपकी रिप्रेजेंट कर रही है। आप ना एक दायरे में आ चुके हो, एक बाउंड्री सेट कर चुके हो। आप उस बाउंड्री में ना तो किसी को आने दे रहे हो, ना आप खुद उस बाउंड्री से बाहर निकल रहे हो। ऐसा आप कर रहे हो। आप किसी नए पर्सन से भी मिलने का आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा, किसी नए पर्सन से भी आपका बात करने का मन नहीं कर रहा है। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप अपने पार्टनर को लेकर हो, अभी भी अटैचमेंट आप फील कर रहे हो, अभी भी आपको शायद ये पर्सन चाहिए, यही इंसान चाहिए। क्योंकि पॉजिटिवनेस मैंने, मुझे कुछ लोगों के लिए फील हुआ, ये कार्ड मैंने पैसिव को पॉजिटिव पढ़ा, तो कुछ तो है। कुछ लोग अपने पर्सन को लेकर काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। या आपके माइंड में बार बार ये चल रहा है कि पता नहीं ये किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही होगी, कौन आ गया है इस व्यक्ति के लाइफ में। सेल्फ नेग्लेक्ट हो सकता है कि आपको आजकल बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अपना बिल्कुल ध्यान रखने का मन नहीं कर रहा है। सेल्फ नेग्लेक्ट की एनर्जी में हो आप, हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, इंसान के अंदर जब तक जज्बा होता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रीडिंग में बोला था, पता नहीं कल या परसों में, आपको हर चीज करने का मन करता है। लेकिन जब इंसान अंदर से मर जाता है, अंदर से सब कुछ खत्म हो जाता है, उसको ना कुछ करने का मन नहीं करता है। आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है, सेल्फ नेग्लेक्ट करते हुए
आप इस वक्त अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, आपका फोकस अपने ऊपर नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ना काम करने का मन कर रहा है, ना कुछ देखने का मन कर रहा है, ना टाइम पास करने का मन कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेल्फ केयर करो, क्योंकि ये एनर्जी, और देखो मुझे लगता है कि कभी कभी हम ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं, कभी कभी तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस लगता है कि लेटे रहे और कुछ भी ना करें। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मेरी जॉब तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है, चाहे मन हो या ना हो। लेकिन हाँ, मैं बेमन से काम नहीं करती हूँ। जब बनाना होता है तो मन अपने अच्छा कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करके। तो हो सकता है कि आज आप लोग इस एनर्जी में रहे हो जहाँ पे आपने खुद को काफी नेग्लेक्ट करा है, या कुछ भी ऐसा नहीं किया है, एक लेथार्जिक वाली एनर्जी में रहे हो। इन डिसीजन, यस, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इन डिसीजन वाली एनर्जी में हो, क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या राइट स्टेप है। मिक्स्ड सिग्नल, किसी से आपको मिक्स सिग्नल आ रहा है, कोई व्यक्ति आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, या तो आपका पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, कभी वो तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा है, कभी तुम्हें वो बात करना बंद कर दे रहा है, कभी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ही कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन क्यों है, डिल्यूजन में क्यों है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मिक्स सिग्नल दे रहा है, या आपको उसके साइड से कोई मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक्सक्यूज्ड, कोई तो है जो तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा है, ठीक है, और मिक्स सिग्नल की एनर्जी है। प्लेइंग गेम्स, थोड़े गेम्स खेलो। एंजाइटी, यस, एक्चुअली में ऐसा होता है जब हम सेल्फ लव नहीं करते, ये थोड़ा डिप्रेशन में भी हो जाता है, एंजाइटी में भी होता है। मे बी आप में से कुछ लोग एंजाइटी की एनर्जी में हो सकते हो, एंजाइटी हो रहा है आपको, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्टक, आप स्टक हो अपने पर्सन की एनर्जी में, इस रिलेशनशिप में आप स्टक हो। आपको सीकिंग परफेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो जो आपके लिए राइट हो, टेक हेल्प, किसी से भी हेल्प लो, रीडिंग लो, किसी पर्सन से बात करो जो ज्ञानी है, जो आपको सही रास्ता दे सकता है, आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस की एनर्जी में हो, ऐसा मन में डर जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, या कभी कुछ ठीक नहीं होगा, लॉस की एनर्जी में हो, फियर ऑफ लॉस, अपने पर्सन को हमेशा के लिए आप खो चुके हो, ये डर, क्योंकि ये एंजाइटी, ये डर है। और जब जब हम लो फेज में आते हैं, ये डर, ये माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना। तो ये है आपकी एनर्जी। अगर तुम लोग इस एनर्जी में हो, मेरे भाई, मेरे बहनों, जो भी आप लोग इस एनर्जी में हो, ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। अब आपके पर्सन की एनर्जी के लिए मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना अब इस व्यक्ति की एनर्जी आपको लेकर क्या है। अरे बाप रे, ये व्यक्ति नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में। चलो देखते हैं क्या है एनर्जी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, एनर्जी अलाइन कर लो। इनके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, इनके पार्टनर किस एनर्जी में है, इनके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। एक कार्ड आ चुका है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। आपके पर्सन भी इस वक्त क्लैरिटी सीख करते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। आपके पर्सन एयर साइन के हो सकते हैं। ओ, कम्युनिकेशन, बात होने वाली है, कम्युनिकेट करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। क्लेम दिस, दिल से क्लेम करो, इस पर्सन का कॉल आ रहा है, ये पर्सन आपसे बात कर रहा है। क्लेम करो, कुछ चीजें आपको भी करनी होती है गाइस, एनर्जी को क्लेम करो, लिखो। हम्म, ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, या आपका हो सकता है 8, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स,
रेड कलर, रेड कलर की एनर्जी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है। ये पर्सन सोशली काफी एक्टिव हो सकते हैं, काफी फ्रेंड्स इनके होंगे। इंट्रोवर्ट नहीं दिखते हैं ये इंसान, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है ये पर्सन। झूठ भी बोलते हैं, झूठ तो बोलते हैं काफी। लायर है ये इंसान, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पर्सन लायर नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति की लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, उस व्यक्ति के ऊपर काफी बर्डन भी दिखाई दे रहा है, प्रेशर भी मुझे दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी हो सकती है। ये साइन है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है, ठीक है। ये पर्सन झूठ भी बोलने वाले काफ़ी दिखाई देते हैं। ये जो पर्सन है सोशली, जैसे मैंने आपको बोला कि इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है ये पर्सन। और ये इंसान को दिखावा छलावा करना पसंद है, ये इंसान की एनर्जी ऐसी है। रेड कलर या मरून कलर इस पर्सन का फेवरेट हो सकता है, या मंगल की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। ऊर्जावान है ये पर्सन, काफ़ी पैशनेट है, इंटेंस है ये पर्सन की एनर्जी। इसको परफ्यूम का काफ़ी ज़्यादा शौक हो सकता है, ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक हो सकता है। क्विक डिसीजन मेकर भी ये पर्सन दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है ये इंसान, जल्दी जल्दी चीज़ों को करता है, जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेता है ये इंसान। नेम फेम बहुत चाहिए इस व्यक्ति को, इसको अटेंशन कहीं ना कहीं चाहिए, ऐसा भी ये पर्सन मुझे दिखता है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। इस पर्सन के लिए लोग क्या कहेंगे या लोग इनको कैसे व्यू करते हैं, इट्स मैटर, ये मैटर करता है इस पर्सन के लिए, बिल्कुल मैटर करता है। ये पर्सन बात करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। इवन ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग, चार्मिंग भी है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है ये इंसान, ठीक है। अट्रैक्शन है इस व्यक्ति के अंदर, यस चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है ये इंसान। हेयर कलर की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, बर्गंडी और मरून में भी आपका हो, या आपकी बंदी ने कराया हो, ठीक है, ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान प्राउडी है, इस इंसान को अपने ऊपर काफ़ी घमंड भी है, बहुत घमंडी है ये इंसान। इसको अपने रूप के ऊपर, इसको अपने टैलेंट के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है ये इंसान, ठीक है। बहुत झगड़ा भी करता है, ये बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। इस इंसान से बात करोगे, अगर इसको कुछ एक कहने जाओगे तो ये ऐसा नहीं कि चुपचाप ये सुन लेगा, तुम्हारी बात को पूरी भी नहीं होने देगा, तुम्हें इतना कुछ बोल देगा कि तुम चुप होके बैठ जाओगे, ऐसा व्यक्ति है ये इंसान। चलो अब देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इस वक्त एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, कंफ्यूज्ड। ये पर्सन पास्ट में तुम्हें लेकर बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहा है, इसीलिए इस व्यक्ति का आपकी एनर्जी में मुझे मिक्स सिग्नल दिखा था, और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने तुम्हें काफी मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। क्योंकि देखो, जब आपके पास ही क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप सामने वाले को क्या बताओगे, आप बता पाओगे? जब आपको खुद नहीं पता है कि आपको कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आप सामने वाले को कैसे क्लैरिटी दे सकते हो। ये इंसान पास्ट में तुम्हें लेकर बहुत कंफ्यूज था, तुम्हें चूज करूं नहीं करूं, इसके पास बहुत ऑप्शंस थे, और भी लोग थे लाइन में, ठीक है। अब ये पर्सन को ब्रेक चाहिए था ताकि ये पर्सन डिसीजन ले पाए, ताकि ये पर्सन एक राइट डिसीजन पर ले आ पाए। हो सकता है इस व्यक्ति ने डिसीजन ले भी लिया, लेकिन ये डिसीजन कंफ्यूजन में ही लिया है, ठीक है। अभी क्या एनर्जी है इस व्यक्ति की, अभी इस व्यक्ति की एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये पर्सन, अब इसको कुछ चीजें ना आपको लेकर और ज्यादा क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ चीजें और ज्यादा इसको समझ में आ रही है। अब ये पर्सन ना तुम्हारे पास आने का एक तो बहाना ढूंढ रहा है, तुमसे बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। मे बी पास्ट में इस व्यक्ति ने तुमको या तो गोस्ट कर दिया था, कंफ्यूज्ड करके इसने बात करना बंद कर दिया था, या तो इस पर्सन ने तुम्हें मिक्स सिग्नल्स दिए थे,
ठीक है, या पॉज करके रखा था, हाँ या ना। लेकिन अब ये पर्सन ना तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा क्लियर होता हुआ दिख रहा है, आपको लेकर क्लैरिटी इस व्यक्ति के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। इवन ये पर्सन आपसे बात करने का कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जरिया ढूंढता हुआ दिख रहा है। किसी बहाने से ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, किसी बहाने से इस व्यक्ति का कॉल आएगा। ठीक है, इस व्यक्ति का आपको लेकर कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, इस व्यक्ति को आपको लेकर कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है, इसके इल्यूजन्स खत्म हो चुके हैं। जो भ्रम था इसके अंदर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या एक फियर था, एक फोबिया था, अगर आप ये रीडिंग किसी क्रश के लिए भी इवन देख रहे हो ना, तो इस व्यक्ति का आपको लेकर थोड़ा भ्रम दूर हुआ है और आपके साथ रहकर और थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी। मे बी आपसे बात करके और भी चीजों को ये पर्सन क्लियर करे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा बहुत हद तक, इसके अंदर कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। और एक और चीज, कुछ चीजें इस व्यक्ति को आपको लेकर भी परेशान कर रही है, जिसके वजह से ये आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट किसी बहाने से कर सकता है, किसी बहाने से कोई बात आपसे पूछ सकता है, किसी बात की क्लैरिटी ये पर्सन आपसे ले सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। यह पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा। देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस व्यक्ति की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान तुम्हारे ख्यालों में जैसे खो गया है, स्टक। आपकी एनर्जी में क्या था, स्टक की एनर्जी आई थी ना, आप पास्ट में स्टक हो, तो ये इंसान भी आपके साथ पास्ट में स्टक की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मैं एक चीज बोलूं, ये पर्सन पास्ट में ना इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। ये पर्सन पहले ना बार बार ये सोचता था मैं कैसे इस रिश्ते से बाहर निकलूं, और आज आपके पर्सन की एनर्जी पता है क्या है, आज आपके पार्टनर की एनर्जी है कि मैं किस बहाने से इससे बात करूं। ये पर्सन चाहकर भी इस एनर्जी से नहीं निकल पा रहा है, यानी कि तुम्हारी यादों से, तुम्हारे ख्यालों से अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहा है ये इंसान। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं। अब आपको ये मानना है नहीं मानना है, दैट्स टोटली अप टू यू, लेकिन ये एनर्जी इस व्यक्ति की है कि इस व्यक्ति को भूलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम इस व्यक्ति के माइंड में 24 घंटे चल रहे हो, बहुत ज्यादा ये इंसान तुम्हारे बारे में सोच रहा है। दूसरा, ये पर्सन को इस वक्त ना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आपको भूलने की, आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इस व्यक्ति को ना कुछ चीजें सेल्फ रिफ्लेक्ट भी होती हुई दिखाई दे रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी कुछ गलतियां इस व्यक्ति को दिखना, अपने फॉल्ट्स इस व्यक्ति को दिखना। जैसे ये इंसान हो सकता है कि अपनी गलतियों को नहीं मानता हो। ये पर्सन ऐसे हो सकता है कि अगर आप कहोगे ये तुम्हारी गलती है, ये इंसान कहेगा नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। ये उल्टा आपको पाठ पढ़ा सकता है कि ये ऐसे और वैसे ये चीजें हैं, लेकिन ये अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करता है। लेकिन अभी इस वक्त इस पर्सन को सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो मैसेज की एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो मैसेज आप में से किसी को रिसीव हो चुका है मॉर्निंग में, या होगा, या हो चुका है कि एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, हो चुका है मैसेज की एनर्जी। ये पर्सन बहुत, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत क्विक डिसीजन लेने वाला इंसान है। इमेच्योरिटी भी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। ठीक है। अच्छा, एक टाइम था जब ये पर्सन आपको आपको खुद ये बहुत इमेच्योर समझता था। इस व्यक्ति को लगता था कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप कुछ ऐसी चीजें कर देते थे जिसकी वजह से ये तुम्हें बहुत इमेच्योर दिखाता था। मतलब तुम्हें ऐसे दिखाता था कि तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम कुछ चाइल्डिश चीजें कर देते हो। किसी की तो पर्सन है जो ऐसे आपको फीलिंग देते थे आपके अंदर समझ नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अच्छा, ये पर्सन लियो साइन के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं। ये पर्सन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के हो सकते हैं, कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं, एरीज लियो। अच्छा, एरीज राशि के लियो तो है ही,
हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 1, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 20, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैं आज रीडिंग के फ्लो में इतना ज़्यादा बह गई कि मैं नंबर और आपको राशि बताना भूल गई। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, कभी कभी हो जाता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। बट यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी, राशि और नंबर्स में मुझे जो दिखा आपको मैंने बता दिया है। अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी सी क्या है, अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट, ये दोनों कार्ड क्या बता रहा है? पहले इस व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपको हर्ट करा, आपके साथ गलत किया। और अभी जजमेंट का कार्ड, यानी कि ये पर्सन अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हुआ दिख रहा है। जब इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का यूनिवर्स का जजमेंट आया, ये पर्सन सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। ये इंसान को अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कितना गलत इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, कितना ज्यादा इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, आपके दिल को तोड़ा है। ये पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है जहां पर वो यूनिवर्स से अपनी गलतियों को ठीक करने का चांस मांगता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ है इस व्यक्ति के जीवन में कि इसके जीवन में इसके अंदर ये बदलाव आए हैं? इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके जीवन में पता है क्या हुआ? ये पर्सन जिस व्यक्ति के लिए पागल बावला होकर गया था ना, उस व्यक्ति ने इसका दिल तोड़ा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस इंसान ने आपके पार्टनर का ठीक उसी तरह से दिल तोड़ा है, उसी तरह से इस व्यक्ति को ट्रीट किया है जैसे इसने तुम्हें किया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसने वो सब कुछ किया रिलेशनशिप में, ठीक है, बहुत सोच समझ कर इन्होंने सब उस व्यक्ति को खुश रखने के लिए या एफर्ट्स डाले, लेकिन उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का दिल तोड़ा है। इसीलिए इसको अब तुम्हारे साथ किए गए चीजें, जो गलत किया है उस चीज का एहसास हो रहा है कि मैंने इसके साथ गलत किया है। अपनी गलतियों का एहसास इसलिए हो रहा है। आपको ना अपनी गलतियों का एहसास तभी होता है जब आपके साथ वही चीज सेम कोई करता है, तो तब आपको रियलाइज होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के प्रेशर में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन है जो इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव या प्रेशर बनाए हुए है। माइट भी इनकी वाइफ हो सकते हैं, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उनका एक प्रेशर दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर एक प्रेशर है थर्ड पार्टी का। एक प्रेशर में कोई इंसान खुश रह सकता है, कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है। आप उसको अगर जबरदस्ती करके कोई चीज करवाने की कोशिश करोगे या उस व्यक्ति को प्रेशर दोगे या डिमांड्स करोगे, तो वो इंसान की हालत कैसी हो जाएगी? बुरी हो जाएगी। तो आपके पर्सन की हालत बुरी होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज शायद जो व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में, उसको सिर्फ लव नहीं चाहिए, उसको और भी चीजें चाहिए, जिसकी वजह से मे बी आपके पर्सन प्रेशर में। देखो अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपके पार्टनर को ना थोड़ा सोशल प्रेशर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर कैसा कि अब अगर ये आपसे पैचअप करते हैं, अगर ये फिर से आपके साथ जुड़ते हैं, तो इनके दोस्त, इनके आसपास के लोग क्या कहेंगे? क्या गॉसिप होंगी? बहुत ऐसी बातें हो सकती है। मे बी आपके पर्सन को थोड़ा है, ये सोशल प्रेशर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर से पैचअप कर लिया, या लोगों की प्रेशर की वजह से भी ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं चीज़ों को, या आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई नो ये बहुत से कम लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगी, लेकिन यस, इस व्यक्ति के साथ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये वापस से आपसे कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आसपास के लोग क्या कहेंगे, ये एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर है। और इसलिए है क्योंकि आसपास में काफ़ी लोगों को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, और जब ब्रेकअप हुआ तो सबको पता चल गया कि अभी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, और फिर से आपके साथ जुड़ना, थर्ड पार्टी को छोड़ना, फिर से आपसे जुड़ना, थोड़ा सा इस व्यक्ति को प्रेशर फील करा रहा है। थोड़ा इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इनको कैसे जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे। थोड़ा ये एनर्जी पता नहीं क्यों दिख रही है आपके पर्सन की। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी।
कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। माफी मांगना आसान थोड़ी होता है, माफी मांगना आसान होता है? होता है उसके लिए जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दिल से काम लेते हैं, उनके लिए आसान है। सॉरी बोल दिया, ठीक है, अगर गलती है तो बोल दिया, क्या हो गया, है ना। लेकिन जो इंसान दिमाग से चलता है, जो इंसान रूल करता है, जो इंसान ईगोस्टिक वाला होता है, उस इंसान के लिए सॉरी बोलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खुद को झुकाना, खुद को झुकाना मुश्किल है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपको कॉल ये करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, डर लग रहा है, तुमसे बात करने से डर लग रहा है, डर का इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, इस वजह से भी ये पर्सन कॉल नहीं कर रहे हैं। बट कुछ लोगों का मुझे कॉल मैसेज की एनर्जी दिखाई दे रही है, बता देना जो भी लोग हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं, मेरा इमोशंस तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। अंदर एक द्वंद, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो उस अंदर जाके वो रुकता थोड़ी ना, जो है वो और ज्यादा अंदर ही अंदर आपके दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। एक एग्जाम्पल की मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन आप अपनी हेल्थ की वजह से वो नहीं खा सकते हो, नहीं, आप अपने आप को मना कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो कहीं ना कहीं डिस्कशन दिल और दिमाग में चल रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, मन कहेगा खा लो, दिमाग कहेगा अरे नहीं 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 करना है। तो वो एक द्वंद आपके पार्टनर के माइंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। इस पर्सन के लाइफ में ना कितने भी लोग आ जाए, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आप 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति के बराबर हो, 4 लोगों के अंदर जो क्वालिटी होगी ना, आपके अंदर वो क्वालिटी, वो सुंदरता, वो मेच्योरिटी इस व्यक्ति को दिखती है। सी, किस तरह से ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहा है तुम्हें छोड़ देने का, किस तरह से ये रिग्रेट फील कर रहा है तुम्हें छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लेने का। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ये कार्ड्स ही निकल कर आए हैं कि ये इंसान कितना ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के खुद ही मतलब लंका लगा लिया, अपने जीवन को मैंने खुद ही बर्बाद कर दिया, मैंने इसको छोड़कर, इसकी वैल्यू ना समझ के मैंने अपनी ऐसी तैसी कर दी है अपने जीवन की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेन, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। उम्मीद है आपके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हुई है, अगर कनेक्ट हुई तो वीडियो को लाइक कर देना। अब वीडियो रीडिंग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।